शानदारिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल नेटवर्क विच इज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोग्राम डिज़ाइन एंड क्रिएट एंड प्रोड्यूस फॉर द ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डिस्कस देयर इश्यूज़ एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर अचीवमेंट्स। कामरानियाँ और कामयाबियों को हम आपके सामने लेकर आएंगे। कीप वॉचिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल नेटवर्क, सपोर्ट दिस प्रोग्राम, बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड कीप वॉचिंग दिस प्रोग्राम। देखते रहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी टेलीविज़न नेटवर्क OPTV ग्लोबल। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके पसंदीदा चैनल OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं काजी नोमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाने का जो एक सफ़र है उसमें जो लोग अपनी मेहनतों के साथ, अपनी काविशों के साथ शामिल हो रहे हैं, हम उनको इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और उन कोशिशों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं जिससे हम पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाने के सफ़र पर रवाना दवा हैं। इसी हवाले से आज हमारे मेहमान हैं बहरिया यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर के मैनेजर जनाब रिजवान अली साहब। क्या रिजवान साहब, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप खैरियत से? आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि हमने बात की कि डिजिटल पाकिस्तान की बात हो रही है, तो क्या हमारे यूथ और हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया को IT के मैदान में कम्पीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले, कॉन्टेस्ट और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं पाकिस्तान में, कौमी सतह पर भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, जिनसे यहाँ के लोगों को एक एक्सपोजर मिलता है, एक मौका मिलता है कि वो ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें और दुनिया के शाना बशाना खड़े हो सकें। इसी हवाले से सैयद रिजवान अली साहब की जो कोशिशें हैं वो इसलिए बहुत अहम है कि इंटरनेशनल लेक्चरर्स के सेशन हों, ट्रेनर्स के सेशन हों या इस तरह के कॉन्टेस्ट हों, उसमें ये पेश रहते हैं। तो रिजवान साहब, अभी हम बात करेंगे स्पेशली आज के प्रोग्राम में जो इंटरनेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल एक आप माशाल्लाह से आप मुनक़िद करने जा रहे हैं बाय द मंथ ऑफ दिसंबर, तो उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी तफसीलात शेयर करें। जी बिल्कुल, मैं आपसे तफसीलात शेयर करता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअली हमारे 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाइनअप हैं, ठीक है ना, जो कि इंशाल्लाह अपकमिंग आने वाले हैं। एक इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस है जो कि मन के नाम से है, मॉडल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को पूरे पाकिस्तान से इंगेज कर रहे हैं। ठीक है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा एक इक़दाम लिया जा रहा है, जो इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि होगा, इसमें 1000 स्पीकर
इंटरनेशनली को हम लेके आ रहे हैं, और फिर स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ एज अ फॉर्म ऑफ डिबेट पेश करेंगे। उसमें फिर हम उनको थोड़ा मेंटोरिंग करके उनको इंक्यूबेशन की तरफ लेकर आएंगे, और उस इंक्यूबेशन के बाद उनमें से जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको हम जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ़र करेंगे, और वो पूरी दुनिया से उस पर हमारा ये कोशिश है कि वो उसके अंदर लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारा है नवंबर के अंदर इंशाल्लाह ताला इसका प्लान। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास नवंबर ही के अंदर ही जो कि एक इंटरनेशनल इवेंट हम टेडेक्स का हमारा प्लान हो गया है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोग उसको देखेंगे कि उसके अंदर भी हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पाकिस्तान की जो जानी मानी शख्सियात हैं उनको बुला के बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में हम वो यानी कि फ़िज़िकल, लेकिन चूँकि SOPs का दौर है तो सबको हम उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो माशाल्लाह हमारी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है उसके अंदर हम 450 की, जिसमें हम एटलीस्ट मिनिमम 200 टू तकरीबन 210 के करीब लोगों को हम बुलाएंगे, और उसके ऊपर हम एक सेशन करेंगे। फिर तीसरा जो हमारे पास जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल स्टार्टअप लीग, जिसके अंदर अगेन हम ये काम करने वाले हैं कि इंटरनेशनली ग्लोबली जो रिनाउंड इस वक्त स्पीकर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, बूट कैम्प के अंदर उनको ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी, और वो पूरे पाकिस्तान के लिए गोया वो किसी भी शहर, गली मोहल्ले या कोई भी किसी भी तालीमी मेयार से, क्योंकि आम तौर से देखा यह जाता है जो यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ स्टार्टअप इनोवेशन या जो आइडिया बेस्ड कंपटीशन होते हैं, कहा यह जाता है कि आपने कम से कम एटलीस्ट बैचलर्स किया हुआ हो, मास्टर्स किया हुआ हो, इस तरह से हो। तो लेकिन जबकि हमारा ये बिलीव है जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बहरिया यूनिवर्सिटी कराची का कि आइडिया कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। इट डजंट मीन दैट कि आपकी इस वक्त एजुकेशन क्या है, क्या बैकग्राउंड है, आइडिया कहीं से भी किधर से भी आ सकता है। जो आपके सामने मिसाल मौजूद है मुख्तलिफ लोगों की, चाहे वो आपकी एप्पल की एग्जाम्पल हो, लोग कहते हैं कि गराज से वो आइडिया बना, इसी तरह से वो कैंटिकी यानी कि जो हम KFC जिसको कहते हैं कि जिसके अंदर वो उन्होंने 60 साल में जब रिटायर हुए तो उन्होंने फिर वो काम घर घर जाके शुरू किया। तो बहरहाल तो हमारा ये एक फर्म बिलीव है कि आइडिया कहीं से आ सकता है, तो जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसकी कोई फ़ीस नहीं होगी स्टार्टअप लीग के अंदर, कि लोग आएंगे अपने आइडियाज़ पिच करेंगे, प्लस उनकी मेंटोरिंग के लिए हमने उसमें इंशाअल्लाह ताला 3 दिन का एक बूट कैंप भी रखा है, जिसमें उनको नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स आ करके पूरे उनके सेशंस चलेंगे, उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने आगे पिच कैसे करना है, आपने आगे आके किस तरह से अपने आप को डिलीवर, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी एस्पेक्ट से, चूँकि लोग डिलीवरी के एस्पेक्ट से वो नहीं कर पाते, वो घबरा जाते हैं कि भाई अब हम कैसे पिच करेंगे, ख़ास करके वो फॉरेनर्स को देख के, क्योंकि हमारे जजिंग पैनल में हमारे पास चूँकि अभी बहुत सारे नाम्स आ रहे हैं, अभी हम फ़िलहाल डिस्क्लोज नहीं कर रहे। जैसे ये प्रोग्राम इंशाल्लाह विदिन 2 वीक्स ऑनलाइन ये हमारा आता है, और फिर उसके साथ साथ वो तमाम हम नाम सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि ये एक
स्टार्टअप कंपटीशन है, सो इसमें यकीनन इनामात भी आपने रखे होंगे जिसकी वजह से जो है वो लोग इसमें हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल, इसमें हमने इनामात भी रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाअल्लाह ताला बिलियंस यानी कि लाखों की तादाद के होंगे। लेकिन चूंकि अभी हमने कहा हम इनिशियल फेज से निकल के आगे हो गए, तो वो भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द डिस्क्लोज करेंगे कि जिसके तो अंदर कितने लाख होंगे। इसमें आपके साथ साथ मतलब ये आपकी इनफरादी काविश है या इसमें आपके साथ कोई स्पॉन्सर या कोई और लोग भी शामिल हैं? मैं चाहूँगा कि उनका भी जिक्र यहाँ ज़रूर होना जी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर हमारे साथ जो, अगर मैं सबसे पहले बात करूँगा जो इंशाल्लाह दिसंबर में होगा, लास्ट वीक के अंदर स्टार्टअप लीग यानी कि इंटरनेशनल जो स्टार्टअप लीग है उसके अंदर हमारे साथ जो हमारे जॉइंट वेंचर्स यानी कि ये 2 यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर्स मिला के इसको परफॉर्म कर रहे हैं। एक है कराची यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर, दूसरा बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बहरी यूनिवर्सिटी। तो ये 2 इंक्यूबेशन मिल करके ये एक इंटरनेशनल लीग करवा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए, क्योंकि जो हमारे यूथ हैं उनमें बेसिकली हमें ये जज्बा बेदार करने की ज़रूरत है कि वो जॉब नौकरी के बजाय जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ सोचें और कौम की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करें। और पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे बजाय इसके कि बाहर से कोई आके फ़ायदा उठाए, उन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करके और पाकिस्तान को बेहतर मुल्क बनाने में और उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। सो उसमें यकीनन जो आपकी ये काविश है, जो आपकी ये मेहनत है, वो यकीनन उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करेगी। आई ट्रूली बिलीव। मैं जानना चाहूँगा कि इस तरह के इवेंट्स तो जो है वो शायद कुछ गवर्नमेंट लेवल पे भी होते हैं, मतलब वो इस तरह के कॉन्टेस्ट नहीं होते, लेकिन वो शायद स्टार्टअप पिचेस को लेकर उनको इंक्यूबेशन करने की बात होती है, जिसके लिए मुख्तलिफ इंक्यूबेशन सेंटर भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कायम है। तो आपने जैसे कहा बहरिया इंक्यूबेशन सेंटर और कराची यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर, तो ये दोनों जब मिल के ही काम कर रहे होंगे, तो ये कोई स्पेशल MOU साइन हुआ है या ये कोई स्पेशल कोई आपके माइंड में कोई एक आइडिया क्रिएट हुआ था, आप उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, या क्या इसके पीछे क्या मिस्ट्री क्या है? देखिए जी, इसके पीछे जो मिस्ट्री वही है कि देखिए हर यूनिवर्सिटी का जो है जो भी इंक्यूबेशन सेंटर हो या ना हो, या एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर हो या उनका कोई एक्सलेंस सेंटर हो, उन्होंने ये आइडिया कंपटीशन कराना होता है। कराने के इसके बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि अगर हम पाकिस्तान के इकोसिस्टम को देखें और स्टडी करें उन ममालिक को कि जो किसी ज़माने में पाकिस्तान उन मुल्कों को कर्जे देने वाला होता था। नंबर 1 तुर्की, 1960 में पाकिस्तान ने कर्जे दिए, आज वो बहुत खुशहाल है। ठीक है। उसके अलावा चाइना 1980s में आप देख सकते हैं हिस्ट्री में पाकिस्तान ने कर्जे दिए चाइना को, आज कर्जे लेने वाला है। तो ये वो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि ये वो इंडस्ट्री है जिसको हम कहते हैं अपना ज़ाती कारोबार, छोटी छोटी SMEs लगा के यानी कि छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगा के इन्होंने अपने कौम और मुल्क की तकदीर बदली। इसीलिए जो दूसरा एस्पेक्ट है HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन है, इसने मैंडेटरी कर दिया है बिजनेस स्कूल्स में या बिजनेस स्टडीज़ में, तो ये एक पार्ट था। लेकिन आज के दौर में अगर आप चाहे बायोमेडिकल या आप कोई केमिकल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं तो यू हैव टू स्टडी, इस मैंडेटरी फॉर द PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, HEC और तमाम जितनी भी इस वक्त एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से मैंडेटरी है। तो जितने भी ये एक्सेलेंस सेंटर्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है एक्रेडिटेशन की कि इनको ये करना है, पहला एस्पेक्ट मुल्क और कौम की तरक्की के लिए करना है। दूसरा एस्पेक्ट जो इनकी एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं उनकी अभी रिक्वायरमेंट है इट्स मैंडेटरी कि ये तमाम डिसिप्लिन्स में पढ़ाया जाए। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो आपने बात करी कि बिल्कुल ये कराची यूनिवर्सिटी के साथ हमारा बड़ा अच्छी बाउंडिंग है, उनके इंक्यूबेशन सेंटर के साथ भी, उनके औरिक के साथ भी। माजी में भी हमने जो अपने बहरिया के जो बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है रेनबो वैली जिसका नाम है, उसके हमने यहाँ पर अब तक के 6 लॉन्च पैड्स किए यानी कि 6 बिज़नेस आइडिया कंपटीशन रन किए। तो उसमें कराची यूनिवर्सिटी के जो औरिक के उस वक्त जो लोग थे जो अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं मैनेजर्स, उनके साथ मिलकर हमने जजेस बना के उनको बुलाया। तो हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है इनके साथ, हमारी बिल्कुल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ताकि हम बात करते हैं कोलैबोरेशंस की, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का जहाँ नाम आएगा वहाँ नाम आएगा नेटवर्किंग का, क्योंकि नेटवर्किंग के बगैर कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, कोई आपके पास जो है चीज़ आपके पास। दिस इज द टाइम ऑफ कोलैबोरेशंस। और बेशक हम जब मिलके जब चंद हाथ जब चलते हैं और जब एक
एक कॉमन गोल की तरफ जब काम करते हैं तो उसमें यकीनन कामयाबी भी हासिल होती है। क्या आपको जो पिचेस हासिल होती हैं, जो इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, उसमें क्या हमारे जो यूथ हैं जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनका कैलिबर ऐसा है कि वो इंटरनेशनल स्टार्टअप कॉन्टेस्ट में या इस तरह के एक मुकाबले में वो पार्टिसिपेट कर सकें? जी बिल्कुल है, और मैं इसमें फिर फ़िलहाल एग्जांपल दूंगा अगेन बहरिया यूनिवर्सिटी कराची और बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ये हुआ है। ठीक है कि हमारे पास अगर आप देखा जाए इस वक्त यूनिसेफ का 2020 के अंदर एक आइडिया चैलेंज हुआ, जिसको जो है बहरिया यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज एज वेल एज इंक्यूबेशन सेंटर के एलुमनाइज वंडर ट्री ने विन किया। ठीक है, इनका आइडिया यहाँ से इनिशिएट हुआ, FIP में आया, फिर इंक्यूबेशन में आया, एज यूजुअल इंक्यूबेशन में इनको ग्रेजुएट किया, फिर ये आगे नेक्स्ट आयो चले गए और फिर वहाँ से इनकी एक जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने जो गूगल का एक्सेलेरेटर प्रोग्राम है पूरे एशिया पैसिफिक से, वंडर ट्री वाज द वन कि जिन्होंने ये हासिल किया। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कब होता है, जो कि HEC की कोलैबोरेशन माइक्रोसॉफ्ट के साथ पाकिस्तान में कई सालों से हो रहा है, और 3 इयर्स बैक हम इंटरनेशनल विनर्स थे बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से। उसके बाद 2018 2 इयर्स बैक हम नेशनल विनर थे 2nd पोजीशन पे। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली 2019 ने जो हमारा एक टैग बी जो कि इन्वेंट टैग कंपनी थी, इसने स्टैमर्स एक कंपनी उसके साथ कोलैबोरेशन करके उसका एज ए एम्प्लॉय बन के इसने जो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड पाकिस्तान से लाइंग फॉलिंग रोबोट के लिए किया गया है, और वो ऑनलाइन मौजूद भी है, गूगल भी आप करके देख सकते हैं। तो उसमें एज ए कंट्रीब्यूटर इसने कोलैबोरेशन के साथ काम किया है और एज ए एम्प्लॉय बन के काम किया है। ठीक, इसके अलावा हमारे पास जो इस्लामाबाद हमारे इंक्यूबेशन सेंटर से 2 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि फ्रांस के अंदर और इसके अलावा यूरोप के एक और ममालिक के अंदर भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और अभी रिसेंटली हम लोग जो है और जितने इवेंट्स आ रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक छोटा सा मैंने आपको बताया कि ये है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में बहरिया की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा पाकिस्तान में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर कम्पीटिंग, और उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपने जिक्र किया, आपने बताया कि ऐसा है कि हम लोग जो है वो माशाल्लाह अवार्ड विन कर चुके हैं, और अगर हम बात करते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ चुका है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कोई ऐसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान से बाहर मौजूद हो और वो इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहे, आपका पार्ट बनना चाहे, आपके लिए स्पॉन्सरशिप ऑफ़र करना चाहे, तो उस हवाले से उसे क्या करना होगा, कैसे रुजू करना होगा, इसको अगर आप थोड़ा सा देखिए जी। इसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने जो है जो बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसमें खैर आप उसकी चाहे फेसबुक पे जाएँ, चाहे वेबसाइट पे जाएँ या बहरिया की वेबसाइट पे, तो जो मैनेजर bic.buk@bahria.edu.pk जो कि मेरा ईमेल एड्रेस है, उन्होंने चाहे हमसे फ़ोन के ऊपर चाहे इंक्यूबेशन पेज के ऊपर हमसे कांटेक्ट करना है, और किसी भी फंडिंग के हवाले से वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ जो कि अभी तक पब्लिकली अभी हमने अनाउंस नहीं की है, जो कि इंशाल्लाह इन डेज टू हम कर रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ठीक है, उन्होंने हमें अप्रोच किया इसी तरह से, और वो कंपनी पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंक्यूबेट हो चुकी है। इसी तरह से एक और कंपनी है जो कि अभी इन प्रोसेस है, बेसिकली वो चाइनीज़ कंपनी है, दे आर इन द प्रोसेस, उसकी अभी हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वंस इट हैज़ बीन डन तो इंशाअल्लाह वो चाइनीज़ कंपनी भी बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर रेनबो वैली कराची से ऑपरेट करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंटरनेशनल कर रहे हैं, और अगर कोई मज़ीद आना चाहता है तो हमने सबके लिए, हम तो बताना कि कनेक्शंस जिसमें बिलीव करता हूं कि आप किसी भी दुनिया के कॉर्नर पे हों, इसीलिए जो कराची में अल्हम्दुलिल्लाह जितने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं कराची से बाहर पूरे पाकिस्तान पे, ख़ास करके मैं अपनी बात करूं तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कनेक्टेड हूं, यानी कि जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह से हर किसी के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हम कोलैबोरेशंस और कनेक्शंस पे बिलीव करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको ये सारे काम और ये एक लंबा सफ़र जो है वो कोलैबोरेशंस के साथ ही मुमकिन है। मैं
सैयद रिजवान अली साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। यहाँ पर मैं इस बात पर एक ज़ोर देना चाहूँगा कि बेशक ये जो काविशें हैं, ये जो कोशिशें हैं, इनमें अगर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हिस्सा लें और मिलकर एक इस टारगेट को अचीव करने में, जो डिजिटल पाकिस्तान बनाने का एक सफ़र है, इसमें एक वो हेल्पिंग हैंड बनने की कोशिश करें, तो ऐसे लोगों के दरवाजे खुले हैं। और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी जो ये डिजिटल पाकिस्तान बनाने का एक सफ़र है, इसमें अपना किरदार अदा करें, क्योंकि बेशक हम इस मुल्क से हैं, हम ये पूरी कौम इस मुल्क से ही है, और ये मुल्क जितना तरक्की करेगा हम तरक्की करेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला बहुत जल्द हमें इन मकासद को हासिल करने में कामयाबी अता फ़रमाए। काजी नोमान मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. OPTV, आपका अपना चैनल।